वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से, और शायकीन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ये टॉपिक, जहां हमने देखा कि बाबर आजम के मुस्ताफ़ी होने के बाद कौमी टीम की कप्तानी का मजबूत उम्मीदवार अब कौन होगा, क्योंकि बाबर आजम की जानिब से पाकिस्तान मेंस वाइट बॉल की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया गया, और जिसके फौरी बाद PCB की जानिब से इसे मंजूर भी कर लिया गया है। अभी हम देख रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान का जो नाम है वो कप्तानी के लिए सामने आ रहा है, और ज़राए के मुताबिक उन्हें सिलेक्शन में शामिल करने के लिए भी मुशावरत की जा रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बाबर के इस्तीफे के हवाले से आपकी क्या राय है? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये फैसला बहुत जल्दी बाबर को कर लेना चाहिए था। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये देर आए दुरुस्त वाली बात बिल्कुल ठीक है, और मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि बाबर कहीं ना कहीं कैप्टन कमोडिटी शायद नहीं थे, और उन्होंने 6 इंटरनेशनल इवेंट में कप्तानी की, 3 PSL के इवेंट में कप्तानी की। हमें किसी भी जगह पे वो चीज नजर नहीं आई कि हमें लगे कि बाबर के अंदर कैप्टनसी के अंदर कोई एक्स्ट्रा फ्लेयर नजर आ रहा है, कोई ऐसे ग्लिम्पसेस नजर आ रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की उनके अंदर कायदाना सलाहियतें हैं। मैं हमेशा इसको 2 पहलू में देखता हूँ। नंबर 1 ये कि बैटर के तौर पे शायद वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के टॉप 3 बैटर के अंदर मस्ट आते हैं, और मैं हमेशा जानता था, ये समझता हूँ कि बाबर को अपनी बैटिंग से पाकिस्तान को कम से कम 2-3 वर्ल्ड कप जरूर जितवाने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली 3 T20 वर्ल्ड कप गुजर गए 4 सालों में, हम कोई टाइटल नहीं जीत पाए। इसी तरह ODI का वर्ल्ड कप में बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, वो फॉर्मेट ODI का उनको बहुत सूट करता है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाए। तो कप्तानी के ऊपर तो हमें 2-3 मेरी उनके कंसर्न थे, मेरी रिजर्वेशन थी। एक तो जो गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें लगता था कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर चेंजिंग, या आप एक कैप्टन, मैं हमेशा कहता हूँ अपने 11 प्लेयर के अलावा ओपोजिशन से भी 11 प्लेयर से आगे होता है, एक स्टेप आगे सोचता है। तो बाबर उसमें कहीं ना कहीं लैग करते थे डिसीजन मेकिंग के अंदर। दूसरा, बाबर ने अपने साथ प्लेयर डेवलप करने थे, वो हमने देखा कि लड़कों को प्रॉपर चांसेस नहीं दिए गए। अगर आप सरफराज को इन कंपैरिजन देखते हैं तो बाबर बने, उसमें फखर बने, इमाद बने, फहीम अशरफ बने, हसन अली बने, शादाब बने। तो उन्होंने अपना ये जो रोल था कप्तानी का, वो एक स्टेप आगे आए और उन्होंने ये सब कुछ किया। बट बाबर की तरफ हम जब नजर दौड़ाते हैं तो हमें कोई भी प्लेयर नजर नहीं आता, सिर्फ एक अब्दुल्ला शफीक आप कह सकते हैं कि जिसने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा परफॉर्म किया या अपना नाम बनाया। तो ये बाबर की कप्तानी के ऊपर था, और मेरा मानना ये कि बाबर को जब ODI वर्ल्ड कप से हटाया गया था उसके बाद, आल्दो कि उन्होंने खुद ये अनाउंस किया था मैं छोड़ रहा हूँ, बट वो डिसीजन बोर्ड का ही था, तो उसके बाद 2 मंथ के बाद दोबारा लेना ये वाइज डिसीजन नहीं था। लेकिन इरफान, आप क्या समझते हैं कि बहुत से लोगों की ये राय भी है कि पाकिस्तानी टीम में लाकर कप्तानी सिखाई जाती है? आपको नहीं लगता कि अगर हम बाबर की इस तरह से, ऑब्वियसली ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी बीइंग अ कैप्टन, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक सोचना पड़ेगा कि क्या एक तरीक़ाकार हो, किस तरीक़ेकार के तहत कप्तानी दी जाए, एक क्राइटेरिया बनाया जाए। टीम की कप्तानी दे देते हैं, उस टाइम वो इंसान कप्तानी सीखता है, को पहले भी तो कोई मराहल होने चाहिए। देखिए, ये दुनिया में कहीं नहीं होता जो सिर्फ पाकिस्तान और समहाउ इंडिया में भी कह सकते हैं। पूरी दुनिया में एक बच्चे को अंडर 13, 15, 16 और 19 में कप्तानी करा के बनाया जाता है। बाबर ने पास में कहीं भी इस तरह कप्तानी नहीं की थी, और इस तरह अगर कप्तानी करने से सिर्फ आती है, एक कुछ कहते हैं लर्निंग कैप्टन होते हैं, कुछ बॉर्न कैप्टन होते हैं, कुछ क्वालिटीज इनबिल्ड होती हैं आपकी कप्तानी की। ऑब्वियसली आप ग्रूम कर सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं, बट ये नहीं हो सकता कि आप किसी को कायद बना दें, किसी को लीडर बना दे, क्योंकि लीडर बनने की कुछ इनबिल्ड आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें बाबर में नजर नहीं आई। अगर आप कंपैरिजन में देखें तो इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर होता क्या है कि जो आपका बेस्ट बैटर होता है या बेस्ट बॉलर जो होता है, जो भी बेस्ट प्लेयर होगा, उसको कप्तान बना दिया जाएगा। अब वो ग्रेजुअली सीख तो सकता है थोड़ा बहुत, बट ये नहीं आप कर सकते कि वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ऊपर चला जाए। अब जैसे भारत ने भी एक गलती की कि जब धोनी था तो धोनी से बेहतर प्लेयर जो आया वो कोहली आ गया, तो इन्होंने भी कहा कि कोहली शायद हमें सब कुछ अचीव कर देगा जो धोनी ने किया था। अब देख लेंगे कोहली कुछ भी अचीव नहीं कर सका एज ए कैप्टन। फिर इन्होंने वापस आए और उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तानी दी। हमने भी भारत वाली गलती की, हमने उनको कॉपी किया कि हमारा बेस्ट प्लेयर जो है
वो बाबर है और बाबर को कप्तानी देते हैं और बाबर सब कुछ कर देगा। और आप बिल्कुल देख लें इरफान, बस मैं कि यही पॉइंट ही क्लियर करना चाह रहा था। देखें, ये पॉइंट भी हमें क्लियर करना जरूरी है कि एक इंडिविजुअल परफॉर्मर जब वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, बीइंग अ कैप्टन, उनसे बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी उतनी ही जिम्मेदार है जितने बाबर भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक मैकेनिज्म बनाकर उन्हें कैप्टन नहीं बनाया गया। चले आगे चलते हैं। रिजवान को अब कप्तान बनाने के फैसले के पीछे आपको क्या लग रहा है, क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या वो सूटेबल कैप्टन है इस वक्त पाकिस्तानी टीम के लिए? मेरा नहीं ख्याल और कोई ऑप्शन हमारे पास इस वक्त मौजूद भी है। आपने अपने क्वेश्चन में ही समहाउ आंसर दिया कि आपके पास ना ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो गई है। आपके पास बेसिकली 4 प्लेयरों की कप्तानी की जंग थी, 3 की मेनली थी, बाबर, शाहीन और रिजवान। ये तीनों की ग्रुपिंग थी, तीनों की लॉबिंग थी और ये तीनों चाहते थे कि हम कप्तान रहे। अब क्योंकि बाबर और शाहीन फ्रंट फुट पे आ गए, इन्होंने काफी ज्यादा स्वेयर किस्म के आके टसल में आए, तो बोर्ड ने समझा कि इन दोनों को कप्तान नहीं बनाना, क्योंकि इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम आई, इन्हीं की वजह से सारे ये जितने भी आप डिफीट एक साल में आई, इन्हीं की रीजन से आई। तो रिजवान का मैं आपको बड़ा श्योरिटी से बता रहा हूँ कि रिजवान पाल दो कि आपके पास एक ही चॉइस है और नंबर 1 नजर आ रहा है, उसको बनना चाहिए। बट अभी तक रिजवान बना क्यों नहीं? इसी वजह से नहीं बना कि जब ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे या इनकी वजह से टीम में प्रॉब्लम आई, तो रिजवान का रोल जो था बड़ा वेट था। रिजवान ने किसी भी जगह के आके बड़ा बनने की कोशिश नहीं की, उसने किसी भी जगह के आके टीम को सिमेंट नहीं किया, किसी को चैलेंज नहीं किया, लड़कों को नहीं रोका, इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। तो बोर्ड को इस चीज का अच्छी तरह दराक है कि एक सीनियर प्लेयर होने की वजह से उसने टीम के अंदर यूनिटी क्यों कायम रखने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से शादाब का नाम भी गौर में आ रहा है, क्योंकि शादाब ने आपको चैंपियन कप जितवा दिया है, इससे पहले उसने आपको PSL का टाइटल जितवाया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शादाब की अपनी जगह टीम में नहीं बनती, क्योंकि जिस तरह की वो परफॉर्मेंस 1-1.5 साल से दे रहे हैं, खासतौर पर इंजरी के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के उन्होंने एक हर मैच में रन कंसीड करते हैं, तो वो जितनी मर्जी बैटिंग पे कोशिश कर ले, है तो वो ओबियसली बॉलर ही वो टीम में खेलेंगे। जब तक उसकी अपनी जगह टीम में एज ए प्लेयर नहीं बनेगी, तो एज ए कैप्टन तो ओबियसली वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो सेम तनकीद हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं शान मसूद के ऊपर, शान मसूद की अगर 28 की एवरेज है, तो वो टीम में जब जगह नहीं बन रही, तो एज ए कैप्टन कैसे खेलेंगे? तो ये किस तरह से ये डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है जब एक इंसान की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं ठीक है तो भी वो कैप्टन बन रहा है, जिसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ठीक भी है? मतलब कैप्टेंसी का जैसे हम कहें कि कोई पैमाना वो शायद समझ नहीं आ रहा बोर्ड को। देखिए, पैमाना बड़ा सिंपल है। वो बंदा, देखिए मैं अक्सर कहता हूँ प्लेयर आपको कई मिल जाते हैं, कप्तान नहीं आपको मिलते। जो आपने क्राइम जब सरफराज को हटाया गया तो हमने कहा था कि ये अभी आपको वक्ती तौर पे तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है कि जी उधर कोहली को बनाया, इधर हम बाबर को बना रहे हैं, इसको आपको पे बैक फ्यूचर में करना पड़ेगा। आप देखें कि आप कितना बुरा आगे गड्ढे में गिरे। तो जब आपने इस तरह का क्राइम उसको हटा के किया, तो आप कप्तान, मैं फिर वही कहता हूँ, कप्तान बार बार नहीं मिलते, प्लेयर कई मिल जाते हैं। तो अब आपको क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, जिसके पास लीडरशिप की क्वालिटी हो, टीम को लड़वाना जानता हो, गेम सेंस अच्छी हो, ये 3 तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं इसकी कप्तानी के। हम जब बार बार ये बात कर रहे हैं, तो ये मुझे सब इंग्रेडिएंट्स हमें नजर आ रहे हैं शादाब में, बट प्रॉब्लम है कि उसकी अपनी जगह नहीं बन पा रही, परफॉर्मेंस नहीं। मेरे सोर्सेज के मुताबिक इसी रीजन के ऊपर अभी वक्ती तौर पे स्टार्ट मेरा ख्याल है ये रिजवान से लेंगे, रिजवान के साथ जाया जा रहा है। बट रिजवान की जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताए हैं, इसी पे उनसे बात की जा रही है कि आपने टीम को जैलन क्यों नहीं रखा। ये और रिजवान की एक और प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, रिजवान जो है जब किसी चीज के आगे स्टिक करते हैं तो रिजवान बात नहीं मानता। तो बोर्ड को इसको भी बड़ी अच्छी तरह का मालूम है। अगर उन्होंने लेट्स सपोज कहा कि मुझे ये प्लेयर चाहिए तो वो चाहिए। बोर्ड का जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला था, तो रिजवान ने फ्रंट फुट पे आगे खेला, तो बोर्ड और वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा बेल्ट की जो लड़के हैं कुछ, वो कई जगह पे जब डिसीजन लेने पे आते हैं, कोई बात करने पे आते हैं, तो बड़े बोल्ड होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली देखी आपने, अभी चैंपियन कप के बाद आपने इफ्तिखार का आपने इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें बहुत ज्यादा बात की जा रही है। तो ये बहुत बोल्ड है, आउटस्पोकन है। तो बोर्ड कहीं ना कहीं इन ऐसे लेकिन इरफान, बोल्ड और आउटस्पोकन हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड में भी तो दिखाएं ना, कोई परफॉर्मेंस भी तो करके दिखाएं। कोई मैच ये नहीं जीत पा रहे, एशिया कप से डाउनफॉल आपका चल रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट से तो नहीं ना काम चलेगा। यही असल प्रॉब्लम ही यही है। और इसका जो रीजन तो बहुत ज्यादा है। बोर्ड भी, जिस तरह आपने भी कहा, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे बड़ी जो जंग थी ना, जो प्रॉब्लम थी, जो टीम में यूनिटी नहीं थी, क्योंकि यही लड़कों ने आपको एशिया कप से पहले, आपको याद होगा, ओडीआई में नंबर 1 भी आए, तो यही लड़के थे। सडन क्या हो गया कि आपका जो बेस्ट ट्राइयो था फास्ट बॉलिंग में, वो खत्म हो गया, बैटर तमाम रन करना भूल गए, स्पिनर आपके वैसे ही नहीं रहे।
तो प्रॉब्लम ये कप्तानी की जंग थी। इसको मेरा ख्याल है बोर्ड ने बहुत लेट किया, इसको इनिशियली ही अगर सेटल डाउन करके, और मैं तो अक्सर ये बात करता हूँ कि शायद आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी नए लड़के को लगा के इन सबको मैसेज देते कि भाई आपने अगर जो जो चीजें की और जो जो आपके ग्रुप के पार्ट थे, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये लड़का और ये 3 साल बनेगा। और मुझे उस लिहाज से अगर मैं कहूँ, क्योंकि अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि शादाब की अपनी टीम में जगह नहीं बनती, अदरवाइज शादाब आपकी शायद इस सारे सिनेरियो में वो वाहिद लड़का है जिससे लड़के भी खुश है, जिसको लड़कों को कैरी करना भी आता है, लड़वाना भी आता है, गेम सेंस भी अच्छी है, बट क्योंकि उसकी अपनी जगह नहीं बनती, परफॉर्मेंस नहीं है, बोर्ड जो है वो रिव्यू कर रहा है। ठीक है, अच्छा चैंपियंस वनडे कप का हमने देखा, नताइज सामने आए, जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया, शादाब की टीम जो है वो फाइनल जीती है। आप किस तरह से रेट करेंगे? कहा तो यही गया था कि अब यहाँ से एक बैकअप लॉट तैयार करेंगे, लड़कों को लाया जाएगा नेशनल टीम में। इंग्लैंड के खिलाफ जो स्क्वाड अनाउंस हुआ, कोई हमें खातिर खा उसमें कोई ऐसे प्लेयर्स तो नजर आ नहीं रहे हैं, तो फिर से वही टीम एक बार फिर से वही रिपीट हुई है। क्या फायदा फिर चैंपियंस वनडे कप का भी? देखें, एक तो सबसे बड़ा चैंपियन कप की टाइमिंग पे मुझे बड़ा इतराज है जी। कहते हैं ना, एग्जाम जिस चीज का हो आप प्रिपरेशन बिल्कुल ऐसे ही है। टेस्ट से पहले वनडे कप की तैयारी कर रहे थे, ये शायद, अच्छा सॉरी टू इंटरप्ट इरफान, हमारा फोकस जो है वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पर है इस वक्त। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो किसी और चीज का, प्रिपरेशन किसी और चीज का कर रहे हैं। आप मैचेस हार रहे हैं, टेस्ट मैचेस हार रहे हैं बांग्लादेश से, और आगे आपकी उससे कई गुना ज्यादा जो टफ अपोजिशन है इंग्लैंड, उनके साथ मैचेस है, तो आपको 4 डे के 1-2 मैचेस करवाते हैं, लड़कों को प्रिपरेशन देते, आपने ओडीए करवा दिए, फिर उसमें से भी मेन प्लेयर को आपने रेस्ट दे दिया कि जी अभी इन्होंने उस पर जाना, फटीग हो जाएंगे। तो आपको क्लैरिटी तो थी नहीं, ना बोर्ड को थी, ना उसके सीनियर जो भी मैनेजमेंट के थिंक टैंक के लोग हैं, तो आपने इसको करवाना भी था तो जस्ट बिफोर आप चैंपियन ट्रॉफी करवाते और उसमें देखते कि अगर कोई लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इन्हीं कंडीशन में परफॉर्म कर रहा है तो आपको बेनिफिशियल होता है। दूसरा, इस लड़कों का एक 150 के पूल में से कितने लड़के आपको सर्व कर पाएंगे? जब ये रीजनल स्ट्रक्चर आया था तो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट जब खान साहब के दौर में आया था, तब भी ये बात की गई थी कि लड़के ज्यादा आपको सर्व नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कहा जी कि नहीं, ये सेकंड ईयर के तौर पे चलेगा, सब कुछ है। अब मसला ये है कि आपके डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर आपकी रिवाइव नहीं हुई। बट ये जो चैंपियन कप है, ये तो आपको शायद जाके को 3-4 साल बाद इसके सम्राट नजर आए। अगर आप कहेंगे कि अभी आ जाए तो इतना जल्दी तो मेरा नहीं ख्याल हो। दूसरा, मुझे मेंटोर के ऊपर भी समझ नहीं आ रही, ये जो मेंटोर्स हैं, मिसबाह लग जैसे इवेंट हो रहा है तो वो यूएसए चले गए, अभी इनकी कंटिन्यूटी आ दो कि आप बहुत हैवी पैसे के साथ आपने इनको पिक किया और ये चल रहे हैं। बट जिस तरह के ये सारे मेंटोर्स हैं, इनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट बहुत ज्यादा है, इन्होंने ट्रैवलिंग करनी है, इन्होंने बाहर इवेंट्स पे जाना है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह एक एक टीम को लेके, और उस एकेडमी के अंदर भी जैसे बोर्ड ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि ये लड़कों को लेके अपनी एकेडमीज के अंदर भी काम करेंगे जी, उनको प्रिपेयर करेंगे, हर टीम के पास 30 बच्चे हैं और ये उसको लेके चलेंगे। ये मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, और क्योंकि ये तो एक फुल टाइम जॉब है, 24/7 आपको उन बच्चों के साथ रहना है, उनके प्रॉब्लम सुनने हैं, उनकी जो डेफिशिएंसीज है उसको एड्रेस करना है। तो ये मॉडल दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत हार्ड है, बहुत बिल्कुल ऐसी है। जी जी, जो सिनेरियो है और आपकी जो कंडीशन है और आपकी जो एकेडमीज है, आप एकेडमीज का कभी विजिट करें, आपको मतलब आप कहेंगे ये इंटरनेशनल क्या, किसी लोकल की तरह भी फैसिलिटीज नहीं है जो स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए जी। तो ये बहुत ठीक ठाक किस्म का काम होना चाह रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ही। अभी तो कप्तान की जो सिलेक्शन है वो भी इस हवाले से पेंडिंग है, वो फैसला आना बाकी है। एक मसला ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आकर खेलेगा या नहीं खेलेगा। अभी तीसरा मसला एक शुरू हो गया है, एक आलम है, स्कॉलर हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, वो पाकिस्तान आए हैं जो कि इंडिया में वांटेड हैं या इंडिया में उनके कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, उसको लेकर वहाँ के जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं वो अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी उस पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। विक्रांत गुप्ता की स्टेटमेंट भी है कि जी हमारे यहाँ एक बंदा वांटेड है, वो पाकिस्तान में बैठा है, फिर पाकिस्तानी जो अवाम है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तानी हुकूमत है, वो ये चाहती है कि हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान आकर खेले। तो वो ये कह रहे हैं कि जो सियासत है वो तो पाकिस्तान फिर करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। किसी के विजिट से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इशू क्रिएट हो सकता है? देखिए, ये तो बिल्कुल अब्सर्ड स्टेटमेंट उन्होंने दी है, मैं तो इसको किसी को वेटेज नहीं देता। ये तो हमारा स्टेट का काम है, किसी को इनवाइट करे किसी को ना करे, और ऑब्वियसली वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाया गया है तो उसका तो ऐसा क्रिकेट से या लेना देना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ आर्ट का और स्पोर्ट्स का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिंपली एक इंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। ये जो लोग इसको लेके आते हैं वो बिल्कुल एक वेird बात करते हैं। दूसरा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन,
जो अभी तक की लेटेस्ट अपडेट हैं, जो मेरी उधर भी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ आईसीसी के सोर्सेज तक भी अप्रोच करने की कोशिश की। अभी तक तो मेरे सोर्सेज यही कह रहे हैं कि भारत कोशिश कर रहा है, आईसीसी को कह रहा है, आईसीसी तो अब उनका ही है। और खासतौर पे जब से अब हम देख रहे हैं कि जय शाह भी प्रेसिडेंट बने जा रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल रखा जाए। अब पाकिस्तान सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आके खेल सकता है, वो ये है कि जिस तरह हम पहले वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, आगे एशिया कप भी नेक्स्ट ईयर 2025 में होना है, फिर उससे नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप भी भारत में होना है। तो ठीक है इरफान सईद, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम नाज़रीन खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।